ये भी बड़े सवाल है कि आखिरकार क्यों बदला है बाजार का मूड, हुआ क्या है जिससे कि बाजार का मूड बदला है? इस रिकवरी की सबसे बड़ी वजह क्या है? किस खबर से बाजार को बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है? रिकवरी में कब और कहां आप करें पोजीशन हल्की? किस लेवल के ऊपर बंद होने पर खतरा टलेगा? ये भी जानना जरूरी है कि भाई ये लेवल है, इससे ऊपर बंद हो गया तो चलो और गिरने की रिस्क खत्म हो जाएगी। अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है सुबह के लेवल्स देखने के बाद? किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरा और होगा, कमजोरी बढ़ सकती है? किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर मजबूती बढ़ेगी नहीं, मजबूती घटेगी या कमजोरी बढ़ेगी? दोनों में से एक चीज़ कर ले, ठीक है। बाजार का मजबूत सपोर्ट हम बात कर ही चुके हैं। नतीजों से पहले टीसीएस और एचसीएल टेक, आज दो दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे करना क्या है? सर ये सारी बातें एक तरफ, हम एक एक करके तो इसे टैकल करेंगे, लेकिन ये जो नए अमेरिकी राजदूत आए हैं टू इंडिया, जो यूएस एनवॉय हैं, सर्जियो गोर साहब, ये पिछले 1-1.5 घंटे से सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्या कहा है इन्होंने सर? गौर साहब की बातों को गौर से सुनिए जी। और बहुत ही अच्छा कुछ। वैसे ये क्या है, भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानते पहचानते हैं। इनका पुराना इतिहास लंबा रहा है हमारे साथ रिश्तों का, और आज से ये भारत के राजदूत बने हैं। अमेरिका के राजदूत भारत में हैं, बेसिकली अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बात करते हुए उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है। क्या क्या कहा है पहले मैं आपको बता दूं हिंदी में, ताकि जब वो इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको कोरिलेट करना आसान होगा। नंबर 1, पहली चीज़ उन्होंने कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील में बातचीत होगी, और कल ही से होगी, टुमारो, मंगलवार। यस, मंगलवार शुभ दिन तय हुआ है, मंगलमय दिन है बातचीत की शुरुआत करने के लिए। ये शुरुआत तो नहीं, मतलब बातचीत चल रही है, उनका ये कहना है। कल फिर से बातचीत होगी। ट्रेड डील पर दोनों देशों की तरफ से काम चालू है, उनका ये कहना है। जो हमारे आमतौर पर हम मुंबई की सड़कों के बारे में कह रहे हैं, काम चालू है, हमेशा काम चलता रहता है हमारे यहाँ, कभी खत्म नहीं होता है, नेवर एंडिंग। ओके, तो ये दूसरी बात उन्होंने कह दी। तीसरी बात यह कि दोनों देश डील पूरी करने के लिए तैयार हैं और उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं और तैयार भी हैं, करना भी चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ डिफेंस और साथ ही टेक्नोलॉजी, इन दोनों फ्रंट पर भारत और अमेरिका मिलकर काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, वो भी उनकी तरफ से आता हुआ दिखा है। ये तीसरी चीज़ है। सॉरी, एक और चीज़ उन्होंने कही कि भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने की का न्योता दिया है। आप सोचेंगे ये पैक्स सिलिका क्या है? सही बात है, सोचें तो गलत नहीं सोच रहे हैं। पहली बार शब्द सुना तो सोचना भी चाहिए। मैंने भी पहले 1-2 बार ही सुना था, ज़्यादा नहीं सुना। तो मैंने कहा कि चलो, जब मैंने सुना हो तो ठीक है, जब मुझे आपको सुनाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि पैक्स सिलिका क्या होता है। तो भाई हुआ ये कि 2025 के अंत में, अभी यही महीने 2 महीने पहले की बात है, अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लॉन्च किया। मतलब एक, क्या कहना चाहिए इसको हिंदी में, कि एक योजना बनाई है अमेरिका ने, मुहिम के तौर पर शुरुआत की है, जिसमें कि भाई एक बढ़िया कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि सेमीकंडक्टर्स हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स जो रेयर अर्थ हम बोलते हैं, और एआई की टेक्नोलॉजी है, ये सारे पे इस तरह से काम किया जाए कि चीन के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है कम हो जाए। क्योंकि सबको, किसी को रॉ मटेरियल चीन से चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स का, किसी को सेमीकंडक्टर्स चीन ताइवान से चाहिए, किसी को एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं और से चाहिए। तो चाहते हैं इनके भरोसे ही मत रहो, है ना। इसको ख़त्म करते हैं, इसके लिए बनाया पैक्स सिलिका। और उसमें इन्होंने कौन कौन से देश लिए? अमेरिका तो खैर यही है, वो तो हर जगह घुस जाता है। जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो गौर साहब बोले भारत को बोला वेलकम, आप भी आ जाइए हमारे क्लब में। बढ़िया बात है। देखो, किसी से आपके रिलेशन कम ज़्यादा हो, ऊपर नीचे हो, और वो घर में पार्टी वार्टी कर रहा हो या कुछ ऐसी बढ़िया कोई योजना बना रहा हो बढ़िया, और वो आपको आमंत्रित करे तो अच्छी बात ही मानी जाएगी। तो हाँ, अमेरिका ने एक और ये भी हमें कल उन्होंने आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक चीज़ और उन्होंने कहा भी कि इस पर आप फुल टाइम मेंबर के तौर पर, ऐसा नहीं कि गेस्ट अपीयरेंस, हाँ आ जाओ, परमानेंट मेंबर बनो, इसमें लाइफ लॉन्ग काम करेंगे। अब जैसे उन्होंने चार्ज लिया और ये सारे स्टेटमेंट आए उनके पहले, इस स्टेटमेंट में एक बात और बोली उन्होंने कि भारत दुनिया का बड़ा देश है, और बड़ा देश होने के नाते उनके साथ ट्रेड डील को फाइनल जो कुछ भी वो मूर्त आकार देना है, वो इतना आसान काम नहीं, टाइम लगता है। सो ओवरऑल सर्जियो गौर साहब ने जो कुछ बोला उससे जान में जान आई। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये ट्रम्प साहब जिस तरह से कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था, आज सुबह हम भी बात कर रहे थे, पता नहीं ट्रेड डील कब होगी। सही बात है, बराबर है, लटकी हुई दिख रही है, ईगो इशू आ रहे हैं ये सारे, लेकिन उनके स्टेटमेंट की कल ही बात करने जा रहे हैं। दिस इज समथिंग वी लाइक्ड जी, ये बढ़िया रहा है। लेकिन सर क्या यही कारण रहा है बाजार के मूड बदलने का, कोई और भी फैक्टर्स हैं? नहीं, हाँ ये बात आपको बहुत सही कहा कि यही कारण रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि
गौर साहब को आप गौर से सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, और सर्जियो गौर साहब ने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. The next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. Today, I'm pleased to announce that India will be invited to join this group of nations as a full member next month. अरे भाई साहब बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। हाँ, ऐसे आदमी चाहिए अपने को, है ना? बहुत टाइम बाद ढंग का अमेरिकन आया है अपने पास साथ में, एकदम समझदार है वो, कितना नपे तुले, वो फर्क पड़ता है ब्यूरोक्रेट्स में और पॉलिटिशियन में। ये फर्क होता ही हमेशा। ब्यूरोक्रेट्स हमेशा सोच समझ के बहुत नपे तुले अंदाज से सही बोलते हैं, ये तो आपको दिखते हैं। बहुत बढ़िया बोले उन्होंने, मतलब इज्जत दे के बराबर देनी इम्पोर्टेंट है। अब ठीक है, अगर आप नहीं भी इम्पोर्टेंट तो आपस में बात करके बोलो ना, ऐसा पब्लिकली बोलोगे तो उससे कुछ हासिल होता नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बात की कि भाई इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा देश है, इतनी डील होने में टाइम लगता है, दोनों के रिलेशन अच्छे, टॉप लेवल पे अच्छे हैं, बढ़िया है। मैं तो बोलता हूँ नहीं भी है, चलो मान लिया ट्रम्प भी बोल रहे थे, लेकिन कम से कम उन्होंने एक अच्छी बात बोली, उससे रिलेशन स्मूथ करने में मदद मिलती है हमेशा। बहुत वेल डन, बहुत बढ़िया। स्वागत किया जाए उनका, गौर साहब का। अब रहेंगे हमारे यहाँ राजदूत लंबे समय तक, ऐसा आदमी चाहिए भी हम लोग को। ठीक है। अच्छा सर, मैं वो